वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। कि इस शेयर कैपिटल को हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, आज हम ये सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सो इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमने शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट्स करनी है। इस फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैपिटल कहाँ पे डालोगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ACE Computers Limited is registered with capital of 10 lakh divided in 1 lakh equity shares of rupees 10 each, means the total capital is 10 lakh. The number of equity shares are 1 lakh and the value of each share is 10. Means if you multiply these two numbers then you will get this amount. इसका मतलब यह है कि अगर 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैपिटल इतनी ही आएगी। इसको उन्होंने छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। एक शेयर की वैल्यू 10 है, सो आपके इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। और इशू कितनी की है उन्होंने, 75,000 की है। ऑथराइज कितनी थी, 10 लाख। इशू कितनी की है, 75,000। इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर। लेकिन पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशंस के लिए सब्सक्राइब किया, 70,000। सो आप देख रहे हो, सबसे पहले ये है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज में से इतनी इशू की है और इतनी लोगों ने सब्सक्राइब की है। द डायरेक्टर्स कॉल ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड। और डायरेक्टर्स ने कहा कि हर शेयर पर 10 रुपये आने चाहिए और 10 रुपये के 10 रुपये इन 70,000 शेयर्स पे आ गए। अब हमने इसकी जो टोटल अमाउंट है उसे हमने शो करना है बैलेंस शीट में। इसकी अमाउंट हमारे सबसे एंड में आएगी। ठीक है जी। तो हमने ये इस कॉलम का मतलब है कि ये हमारा बैलेंस शीट का कॉलम है। ये है हमारे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट मतलब आप बनाते हो ना, वर्किंग नोट्स बनाते हो, तो इसका मतलब ये कि ये हमारा वर्किंग नोट है। इसकी जो अमाउंट निकलेगी वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। सो नोट्स टू अकाउंट का मतलब ये है कि शेयर कैपिटल में ये 3 कॉलम्स आते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सबसे पहले हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, हमारी 10 लाख है। लेकिन वो 10 लाख आई कैसे, 1 लाख शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ गई आपकी, 10 लाख, जो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ठीक है जी। उसके बाद आ गई हमारी इशूड। इशूड कितनी है आपके, 75,000 शेयर्स आपके इशूड है। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे अब, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो आपकी यहाँ पर अमाउंट कितनी आ गई, 75,000। आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है जी। अब ऑथराइज इतनी है, सब्सक्राइब करने के लिए इतनी इशू कर दिए, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, सिर्फ 70,000। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो यहाँ पर मैं एक कैटेगरी लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आएगी, वो क्या होगी कि जितने के लिए सब्सक्राइब किया और उस पर टोटल पैसे आ गए। सो आप यहाँ पर हेडिंग क्या लिखोगे, यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पहले आप ये लिखोगे कि सब्सक्राइब किया और फुली पेड अप हो गए। सो कि 10 रुपये का शेयर था, आपको 10 रुपये के 10 रुपये मिल गए। सो 70,000 इंटू 70 कितना हो गया आपका, 7 लाख। यहाँ पर 7,50,000 था, 7 लाख। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास 7 लाख अमाउंट आई है फाइनली। ठीक है। तो ये 7 लाख आपका जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, कि आपने ये 7 लाख की अमाउंट जो है वो अब जनरेट की है यहाँ से। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है कि ये हमने ऑथराइज़ की है, ये इतनी इशू की है। हमारा मतलब है इससे कि हमने कितना पैसा लिया है, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है और कितना पैसा हमारे पास आया है। तो वो अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में।
ठीक है जी। सो अब इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके शेयर्स जो हैं वो फुली पेड अप नहीं होंगे, सो आपके पार्शली पेड अप होंगे। सो वो देखते हैं एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल में क्या है कि मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 lakh divided into 4 lakh equity shares of 10 each and 10,000 preference shares of ₹100 each। मतलब ये टोटल 50 लाख की अमाउंट है। इसमें से 4 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 4 लाख के जो 4 लाख इक्विटी शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू ₹10 है और प्रेफरेंस शेयर्स में एक शेयर की वैल्यू ₹100। अगर आप इसे डिवाइड भी करके देख लो तो आपकी अमाउंट टोटल कितनी निकलेगी, 50 लाख ही निकलेगी। ठीक है, जो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो द कंपनी इशूड 2,75,000 शेयर्स। ओनली कितने शेयर्स उसने किए हैं सब इशू, सिर्फ 2,75,000 एंड इक्विटी शेयर किए और 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर। ये 10% का मतलब होता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स का नेम होता है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 10%। तो प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है, इसका मतलब ये है कि इस रेट पे इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर ये 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर का नाम है ये पूरा 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। For subscription, applications were received for only 2,50,000 equity shares and 10,000 10% preference share। अब हुआ क्या, आपने 2,75,000 के इक्विटी शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए कहा था लोगों को, बट इसमें से सिर्फ 2,50,000 हुए और प्रेफरेंस शेयर 10,000 के 10,000 हो गए। ठीक है जी। The entire nominal value of equity shares and ₹80 on 10 preference shares were called for payment. The amount called was received। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इक्विटी शेयर्स पे तो सारी की सारी अमाउंट रिसीव हो गई, पर 10% प्रेफरेंस शेयर्स पे सिर्फ ₹80 रिसीव हुए हैं, मतलब इतने ही कॉल किए गए हैं, अभी इतने ही मिले हुए हैं। ₹100 का आपका यहाँ पर देखिए, ये ₹100 का था ना आपका प्रेफरेंस शेयर। 100 में से आपको सिर्फ अभी ₹80 मिले हैं, तो कितने रुपीस नहीं मिले आपको, 20। आपको ₹20 नहीं मिले हैं यहाँ पर, कितने शेयर्स के पीछे, 10,000 शेयर्स के पीछे। ठीक है जी। सो आप ये इसे क्या कहोगे आप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये ऐसे शेयर्स जहाँ पर आपको पूरे पैसे नहीं मिलते, ₹100 का शेयर है, 100 के बदले आपको सिर्फ ₹80 मिल रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ₹20 अभी यहाँ पे ये आपके क्या है, नॉट फुली पेड अप। अभी ये आपके कॉल्स इन एरियर शो कर रहा है। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन करते हैं हम। पहले सबसे पहले आएगा हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। अब यहाँ पर दो तरह की कैपिटल्स हैं हमारी, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस। सो इक्विटी को हम क्या लिखेंगे, 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 के। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख। ठीक है जी। उसके बाद यहीं पर आपके प्रेफरेंस भी हैं। सो यहाँ पर आपके 10,000 है ना, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो इन दोनों का प्लस कितना आ गया, 50 लाख। अब ये देखिए यहाँ पे 50 लाख हो गया ना, ये जो मैंने कहा था कि इन दोनों का प्लस किसके इक्वल आएगा, 50 लाख के इक्वल आएगा। सो आगे इशूड कैपिटल, इशू कितनी की हैं, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स और 10,000 के 10,000 ही आपने प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 10% preference
शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो यहाँ पर आपकी अमाउंट कितनी आ गई? 27,50,000। और यहाँ पर कितनी आ गई आपकी? सॉरी, ये 100 का था, सो ये आ गया आपका पूरा 10 लाख। सो ये आपकी टोटल अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पर? 37,50,000। ठीक है जी। अब आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे जो हमारे देखो अब लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए हैं? 2,50,000 इक्विटी शेयर और 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर क्या कहा कि जो इक्विटी शेयर हैं उन पर हमारे पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो चुके थे। एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 80 और 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड फॉर पेमेंट। सो हमारी इक्विटी शेयर्स पे पूरे पैसे आ गए। कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? 2,50,000। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या लिख दोगे आप? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आपको यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। सो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे? 25 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितने? 10,000 पे हमारे 20 रुपीज़ नहीं मिले, लेकिन हमें मिल कितने चुके हैं? 80 रुपीज़। आप सीधा भी लिख सकते हो ऐसे, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पर अमाउंट लिख दो आप, कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 10 लाख माइनस 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। जो 20 रुपीज़ आपको नहीं मिले, कितने नहीं मिले आपको फिर? 10,000 इंटू 20, 2 लाख। सो इसका मतलब आपको रिसीव कितना हुआ है यहाँ पे? सिर्फ 8 लाख रुपीज़। सो आप यहाँ पर क्या करोगे? 25 लाख प्लस 8 लाख कितना आ गया? 33 लाख। सो ये 33 लाख हमारा कहाँ पर जाएगा अब? बैलेंस शीट में। यहाँ पर 33 लाख। ठीक है जी। सो ये पॉइंट समझने वाला था। या तो जैसे आपको बुक में कहा गया है कि आप सीधे जितने पैसे आपको रिसीव हो गए हैं कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80 करके सीधा यहाँ पर लिख दीजिए, वो भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे शो कर दोगे कि इतना हमारा टोटल पैसा बनता था और इसमें इतना नहीं मिला है, तो उन दोनों को माइनस करके आप बाहर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कि इतने हमारे ये 10,000 के शेयर्स थे। सॉरी, ये मैंने इक्विटी लिख दिया, यहाँ पर प्रेफरेंस था 10% प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 100 का था। 100 का टोटल हमारी 10 लाख बनती थी, लेकिन इसमें से रिसीव 20 रुपये नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 8 लाख आए हैं। तो ये हमने दोनों प्लस किया और हमने यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में डाल दिया। सो ये थी इनकी कैटेगराइजेशन। ऑथराइज कैपिटल, टोटल कैपिटल हो गई, उसमें से कितना इशू हुआ और उसमें कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, सारा का सारा हो गया डिफाइन इस क्वेश्चन में। सो ये था कि आपने ऐसे अपनी जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो ऐसे क्रिएट करनी है और ऐसे अपनी कैपिटल्स को अलग अलग से डिफाइन करके फिर अपने कैटेगराइज करके फिर अपनी शेयर कैपिटल के अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में प्लेस करनी है। क्लियर? थैंक यू।